वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11th साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12th साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो फ्लावर जो है वही सेक्सुअल ऑर्गन्स है फ्लावरिंग प्लांट का, क्लियर है। तो यहाँ पे जब भी कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो यहाँ पे 3 इवेंट मेन होती है। वन इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, फ्लावर जो है वो प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, माने पहले तो फ्लावर बनेगा तो ये प्लांट इज रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे एंड्रोसियम्स। द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कॉल स्टेमन, उसका जो मेन पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टेमन। अ स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द एंथर एंड फिलामेंट्स, तो उसके ऊपर एंथर भी है और फिलामेंट है। द एंथर इज बायलॉब, एंथर जो है वो बायलॉब है, माने 2 लॉब है, एंड इट इज ए डायथेसियस इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म्स। कोई भी एंजियोस्पर्म ले लो वहाँ पे एंथर ऐसा ही मिलेगा। द एंथर कंसिस्ट ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, माने हर एक जो आपका जो लॉब है उसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है विच डेवलप्स टू बिकम्स पोलन सैक्स, जिसको हम थेका भी कहते हैं, क्लियर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज गायनेशियम्स एंड द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इज कॉल्ड पिस्टल, क्लियर। मोनोकार्पेलरी का मतलब होता है इट कंटेन्स अ सिंगल पिस्टल्स। मल्टीकार्पेलरी का मतलब है इट कंटेन्स द मोर देन 1 पिस्टल्स। अब देखो, अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे 3 चीज़ है, स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। साइनोकार्पस का मतलब है, देखो पिस्टल्स आर फ्यूज टुगेदर। साइनोकार्पस तभी देखने को मिलेगा या तो एपोकार्पस तभी देखने को मिलेगा जबकि वो मल्टीकार्पेलरी हो। अगर एक ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर एक से ज़्यादा है और पिस्टल्स फ्यूज्ड है तो दे आर नोन एज साइनोकार्पस। अगर एक ही पिस्टल मीन्स पिस्टल्स एक से ज़्यादा है बट वो सब फ्री है तो दे आर नोन एज एपोकार्पस। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें से माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का मतलब है टू प्रोड्यूस अ माइक्रोस्पोर्स। स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 लेयर्स, क्लियर। सबसे बाहर का जो लेयर है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम्स एंड मिडल लेयर्स। ये जो 3 लेयर हैं दे प्रोवाइड प्रोटेक्शंस एंड हेल्प इन डाइजेशंस ऑफ द एंथर्स। और लास्ट वाला जो है दैट इज अ टेपेटम। टेपेटम का फंक्शन क्या है, टेपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। अब जो पोलन ग्रेन्स बन रही है उसको नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा, टेपेटम करेगा। स्पोरोजिनस टिश्यूज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में एक स्पोरोजिनस टिश्यू होगा और इट कंटेन्स सेल्स दैट गिव्स राइज टू द माइक्रोस्पोर्स थ्रू मियोसिस। अब देखो यहाँ पे हम गैमेट्स बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा वो रिडक्शन डिवीजन होगा, दैट इज अ मियोसिस, क्लियर। तो स्पोरोजिनस टिश्यू से हमें क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोर्स जो है वो मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स मिलेगा। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में क्या होगा, तो इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। हमने पहले भी देखा था कि जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो एक मदर सेल में से 4 आपके गैमेट्स बनते हैं, तो यहाँ पे भी टेट्राड बनेगा, क्लियर। तो इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्लियर, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। स्पोर माने स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन मदर सेल्स, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड, और जब माइक्रोस्पोर टेट्राड जब आपका डिहाइड्रेट होगा तो वहाँ से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स, ये मेल गैमेट्स हैं। अब पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर है। सबसे बाहर का लेयर है दैट इज एक्साइन, और जो अंदर का लेयर है दैट इज कॉल्ड इंटाइन। अब जो बाहर का लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एंड पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल्स ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन कैनॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, ये इतना सख्त है कि वे एंजाइम भी इसको नहीं तोड़ सकता, गर्मी ठंडी की भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होती, क्लियर। द इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड इंटाइन विच कंपोज्ड ऑफ द पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, क्लियर। एट मैच्योरिटी अ पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ द 2 सेल्स, 2 सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। एक है वेजिटेटिव सेल्स, तो इट इज बिगर इन साइज एंड मेनली स्टोर्ड फूड्स। क्यों, क्योंकि वो जनरेटिव सेल जो है इसको वो न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करेगा। जनरेटिव सेल जो है इट इज अ स्मॉलर एंड डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स इनसाइड द पोलन ट्यूब। अब देखो यहाँ पे अगर 2 सेल्स पे डायसिस हुआ है तो जनरेटिव सेल जो है वो पोलन ट्यूब से जाते वक्त फिर से उसमें एक डिवीजन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्लियर। तो उसको 2 मेल गैमेट की जरूरत पड़ेगी,
क्लियर। गायनेशियम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड गायनेशियम्स। ईच पिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ 3 पार्ट्स। विजुअलाइज स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम है रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स, ये सबसे ऊपर का पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टाइल है दैट इज अ पार्ट बिलो द स्टिग्मा। वो जो स्टाइल जो है वो स्टिग्मा के नीचे है और ओवरी तक जाती है, एंड ओवरी इज द बेजल पार्ट ऑफ द विच कंटेन्स प्लेसेंटा। स्ट्रक्चर ऑफ द मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो ये बड़ा है इसलिए इसको मेगास्पोर्स कहा गया है, क्लियर। तो मेगास्पोरेंजियम जो है इज कॉमनली नोन एज ओव्यूल, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल मेगास्पोरेंजियम है उसका एक फिगर जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो न्यू सेल्स इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब एंटर्स। तो माइक्रोपाइल वाली जो जगह है वहाँ से पोलन ट्यूब अंदर एंटर हो सकती है, जिसके अंदर आपके मेल गैमेट्स है। एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द न्यू सेल्स। इट इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट्स, क्लियर। नाउ मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये कैसे बनता है? देखो वहाँ पे तो सिंपल था कि इसमें से बन गया, यहाँ पे क्या होता है देखो कि इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स, माने एमएमसी से ये बनता है, क्लियर। आफ्टर द मेगास्पोरोजेनेसिस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर फॉर्म। यहाँ पे भी क्या है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स जो बनेंगे। देन आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर्स सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा, बाकी जो तीन हैं बराबर वो आपका जो है वो निकल जाएंगे, और जो एक मेगास्पोर बचा है दे डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और यू कैन से एम्ब्रियो सैक। अ टिपिकल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक जो बचा था वो पहला, दूसरा और तीसरा ऐसे 3 जो हैं वो माइटोसिस से गुजरेगा, क्लियर है, फाइन। तो टिपिकल जो एम्ब्रियो सैक है, कोई भी आप एंजियोस्पर्म ले लो तो वहाँ पे आपको 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस ऊपर 3 न्यूक्लियस नीचे और 2 जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो बीच में सेंट्रल सेल में मिलेंगे, क्लियर है। पोलिनेशन इज द प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भाई एक गैमेट को दूसरे गैमेट तक पहुँचाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोलिनेशंस। तो माने एक गैमेट को दूसरे गैमेट तक, मीन्स मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचाने की जो प्रोसेस है उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, क्लियर। पोलिनेशन इज डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। यहाँ पे 3 तरह का पोलिनेशन हो सकता है। फर्स्ट इज द ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है पोलिनेशंस दैट अकर्स विद इन द सेम फ्लावर, माने एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ है, माने एंड्रोसियम भी है गाइनेशियम भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, खुद की पोलन ग्रेन जो है वो डाइजेस्ट होके वहीं पे उसको फर्टिलाइज कर देगी, क्लियर। दूसरा है गैटिनोगामी। गैटिनोगामी में क्या होता है कि फ्लावर डिफरेंट होता है बट आपका जो प्लांट है वो सेम रहेगा। तो गैटिनोगामी इज द अकर्स बिटवीन द 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। अब ऑटोगामी और गैटिनोगामी दोनों में आपका जेनेटिक फॉर्मेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, क्लियर है, वो सेम का सेम रहेगा। थर्ड इज द जेनोगामी। जेनोगामी मीन्स फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है। तो पोलिनेशन दैट अकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, जेनोगामी ब्रिंग्स द जेनेटिक वेरिएशंस, और इसकी वजह से क्या है आपको जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलेगा, क्लियर। सेल्फ पोलिनेशन मीन्स सेल्फ पोलिनेशन माने होमोगैमी और यू कैन से क्लेस्टोगैमी। देयर आर 2 कॉन्टिनेंट्स फॉर द सेल्फ पोलिनेशंस। क्लेस्टोगैमी फ्लावर्स जो है वो क्लोज्ड होते हैं, वो कली के फॉर्म में ही रहते हैं, वो कभी खुलते ही नहीं है, okay? Therefore, the stigma and the anther are not exposed to be pollinated by the pollen from the different flowers. Homogamy में क्या होता है, anther and stigma of the bisexual flowers mature at a same time. एक ही टाइम पर दोनों मैच्योर होंगे, इसलिए होमोगैमी हो जाएगा। सेल्फ पोलिनेशन इज नेसेसरी टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द रेस एंड टू प्रिजर्व द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, माने पेरेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको प्रिजर्व करने के लिए और कंटिन्यूटी जो है बराबर उस स्पीशीज़ की, उसके लिए आपकी ये जो सेल्फ पोलिनेशन है वो ज़रूरी है। बट रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन लीड्स टू द लॉस ऑफ विगर इन अ प्लांट्स, माने वो उस प्लांट को स्टेराइल कर देते हैं बहुत लंबे समय तक अगर सेल्फ पोलिनेशन रहता है तो। बट ऐसे कंडीशन में अगर आप एक बार उसको क्रॉस पोलिनेट कर दोगे तो वापस वो फिर से जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो कंटिन्यू कर सकता है। नाउ द फर्टिलाइजेशन। प्लांट में फर्टिलाइजेशन जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन है। द फर्टिलाइजेशन इज एन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन
एंड एज इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. फर्स्ट इज द सिनगैमी, माने जो मेल आपके पोलन ग्रेन आया था उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो जाइगोट मीन्स एक सेल जो है उसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, तो विच इज नोन एज सिनगैमी. और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन क्या है कि दूसरा जो मेल गैमेट्स है वो जो बीच वाले जो सेंट्रल जो पोलर न्यूक्लियाई था उससे मिलेगा, तो वहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे. क्लियर. और यहाँ पे इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है. फ्यूजन ऑफ द एंथर एंड द मेल गैमेट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इनसाइड द सेंट्रल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. माने अब जो सेल बना है वह वो ट्रिप्लॉइड है. क्लियर. ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है. क्लियर. जहाँ से बहुत सारा एंडोस्पर्म बनने वाला है. क्लियर. तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन. नाउ फोर्थ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. मैंने बोला ना यहाँ पे 3 आएगा, प्री, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट. जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. अब क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म बनाएगा. फ्लोरल पार्ट्स सच एज सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो फॉल ऑफ हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे. ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, माने ओवरी जो है वो अब फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएगी. एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉइड जाइगोट. क्लियर. ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियो प्रेजेंट्स सीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. यहाँ पे 2 तरह की एम्ब्रियो होती है, तो इसके हिसाब से हमें 2 तरह के सीड्स मिलते हैं. वन इज ए डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो. तो डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो कंप्राइजेज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स. तो यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कोटिलेडन्स है, इसको हम डाइकोटिलेडन्स कहते हैं. द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज अबाउट द कोटिलेडन इज एपिकोटाइल. माने एक्सिस के ऊपर वाला जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर दैट इज एपिकोटाइल, वाइल द वन द लिस्ट बिलो इज नोन एज कोटाइलेडन्स इज हाइपोकोटाइल्स. क्लियर. तो जो लास्ट वाला जो कोटिलेडन्स है नीचे वाला इसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल्स. माने एक्सिस के ऊपर वाला जो है वो एपिकोटाइल है और नीचे वाला जो है वो हाइपोकोटाइल है. क्लियर. एपिकोटाइल टर्मिनेट्स विद अ प्लूम्यूल. यहाँ पे प्लूम्यूल है गिव्स राइज टू द फ्यूचर स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स. तो यहाँ से आपके जो जमीन के ऊपर वाले जो हिस्से हैं वो यहाँ से बनेंगे. हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स विद द रेडिकल्स, वो रेडिकल्स में टर्मिनेट होंगे और वो दे गिव्स राइज टू द फ्यूचर रूट ऑफ द प्लांट्स, मीन्स जमीन के नीचे वाले हिस्से को ये बनाएंगे. नाउ मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो. मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो कंप्राइजेज 1 कोटिलेडन्स. यहाँ पे सिर्फ एक ही कोटिलेडन है विच इज नोन एज स्कटलम, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्कटलम. कोलेराइजा possess द रेडिकल विथ अ कोलियोप्टाइल एनक्लोजेस द प्लूम्यूल. माने कोलेराइजा वाला जो पार्ट है बराबर वो रेडिकल वाला पार्ट है, जबकि कोलियोप्टाइल जो है वो प्लूम्यूल है. क्लियर. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि हम हमारे इच्छा के मुताबिक जो प्लांट करना है, इसलिए 2 सेम स्पीशीज की 2 अलग अलग वेराइटीज़ को हाइब्रिडाइज करेंगे. तो दे इन्वॉल्व द इंटरब्रीडिंग ऑफ द 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स. क्लियर. टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स विद द डिजायर्ड कैरेक्टर्स. अब देखो यहाँ पे भी एक समझना, अगर कोई भी फ्रूट जो है अगर वो ओवरी से नहीं बनता है तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट. तो ओव्यूल डेवलप जो है वो इनसाइड द सीड वो फ्रूट में डेवलप होता है. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे, तो इमेस्कुलेशन. इसके लिए एक प्रोसेस है जो इमेस्कुलेशन. इमेस्कुलेशन में क्या करेंगे हम, अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है तो उसका एंथर निकाल देंगे. एंथर निकाल देंगे तो उसके ऊपर सेल्फ पोलिनेशन का खतरा नहीं रहेगा. क्लियर. उसके बाद हम उसको बैगिंग कर देंगे, माने बाहर से कोई पोलन ग्रेन भी उसके ऊपर आके ना गिरे. उसके बाद एपोमिक्सिस. सो एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. अगर कोई प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड प्रोड्यूस करता है तो इसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस. इट इज़ एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि ग्रास में हमें ये देखने को मिलता है. नाउ पोलीएम्ब्रियोनी. पोलीएम्ब्रियोनी मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 एम्ब्रियो इन ए सीड्स. तो एक ही सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हमें देखने को मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं पोलीएम्ब्रियोनी. इसका एग्जाम्पल है साइट्रस या तो मैंगो. क्लियर.